वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क दा रंग एपिसोड 5। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो कीर्ति और प्रीति हैं वो भी अब पहुंच चुकी थी कॉलेज। इधर जो श्री और निधि हैं वो भी अब कॉलेज जो है उसके लिए निकल गई थी एंड वो भी पहुंचने ही वाली थी। एंड इधर आते हैं हम कीर्ति और प्रीति पर, जो कि अब कॉलेज में जैसे ही एंटर करती हैं वो देखती हैं कि जो ऑल स्टूडेंट्स हैं वो ग्राउंड में खड़े हुए हैं एंड वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एंड ऐसे ही ये लोग भी जाते हैं, उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग बातें कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लड़कियां जो हैं वो बातें कर रही थी कि सर ने अचानक से क्या अनाउंसमेंट करने के लिए हम लोगों को बुलाया है, क्या कुछ हुआ है। देन ऑल ऐसे वो सब बातें कर रहे थे। इधर कीर्ति और प्रीति भी अब जाते हैं। तो इधर जो कीर्ति की फ्रेंड्स थी 2-3, वो भी जो है वो जैसे ही कीर्ति और प्रीति को देखती हैं तो वो इन लोगों के पास आती हैं। एंड उनकी जो फ्रेंड थी कीर्ति की, उनमें से एक फ्रेंड कहती है काजल कि मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ और तुम कहाँ, मतलब तुम इतनी लेट क्यों हो गई आने में। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि हाँ मैं आ ही रही थी, वो थोड़ा सा लेट हो गई। एंड देन इतना वो कहती है। इधर काजल कहती है कि ओके ठीक है। तो अ, आज सर ने है ना ग्राउंड में सब ऑल स्टूडेंट्स को बुलाया है, सर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलें। तो जो कीर्ति और प्रीति है वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है चलते हैं। तो इधर ये लोग भी जो हैं वो अब ग्राउंड में आ गए थे एंड ये सबसे आगे जाते हैं। और जो बच्चे थे वो भी जो है वो इनके मतलब सब लोग खड़े थे देन, क्योंकि अभी सब लोग आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि सर नहीं आए थे अभी इसलिए। एंड इधर ये लोग भी कीर्ति और उसकी फ्रेंड एंड प्रीति ये लोग भी जो है वो बातें कर रहे होते हैं उसी के बारे में कि सर क्या बताएंगे। तो इधर जो श्री और निधि है वो भी अब आ गए थे कॉलेज में एंड वो भी देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्राउंड में हैं और वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो जो श्री और निधि हैं अब वो भी जाते हैं इनके पास, जो ऑल स्टूडेंट्स हैं उनके पास, और देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो इधर जो श्री है अब वो भी आते हैं इनके मतलब पास में, और जो हैं देखते हैं, मतलब उनसे जो है वो श्री जो है वो पूछती है कि क्या हुआ आप लोग आज ग्राउंड में। तो उनमें से एक लड़की है वो कहती है कि जो सर हैं उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट के लिए सभी को बुलाया है ग्राउंड में। तो इसलिए वो कहती है कि अच्छा तुम्हें पता है किस बारे में सर अनाउंसमेंट, मतलब क्या बात है कि सर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कुछ, तुम्हें पता है? तो वो लड़की है वो कहती है कि नहीं हमें भी नहीं पता, वो तो सर ही बताएंगे, अभी आते होंगे। एंड देन ऐसे ही जो श्री है वो इधर बातें कर रही होती है, लेकिन जो निधि थी वो थोड़ा सा उससे दूर आने के बाद एक जगह मतलब साइड में ही खड़ी थी। एंड उसकी नजरें जो थी वो पूरे ग्राउंड में थी। वो जो है वो देख रही थी किसी को, मतलब किसी को ढूंढ रही थी उसकी नजरें। अब आप कुछ लोगों को पता होगा किसे और कुछ को नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूं कि जो निधि है वो देख रही थी प्रीति को एंड उसने पूरे ग्राउंड में देख लिया था, बट उसे जो प्रीति है वो नहीं दिखाई दी। एंड देन थोड़ी देर बाद जो निधि है उसको दिखाई देती है प्रीति। एंड भाई उसकी नजरें तो मतलब वहीं पे जो है वो
एक जगह ही टिक जाती है एंड वो बस उसे ही बड़े प्यार से निहार रही थी। एंड मतलब वो आज थोड़ी मतलब अ, थोड़ी मतलब सुंदर लग रही थी यार, मतलब यार वो तो रोज ही लगती है, बट आज थोड़ा सा ज्यादा लग रही थी क्योंकि उसके चेहरे पे जो है वो थोड़ी सी स्माइल थी एंड वो जो है वो कुछ लड़कियों से बातें कर रही थी प्रीति। तो वो अपनी जो थोड़े से बाल हैं वो आगे आ रहे थे, उनको साइड में कर रही थी। देन ये सब जो है वो निधि देख रही थी, तो इसलिए ना वो बस सिर्फ उसे देख ही रही थी एंड वो बस उसे देखते ही रहती है यार। मतलब उसकी जो पलकें हैं वो भी मतलब मूव मतलब कुछ करती ही नहीं है यार, मूव ही नहीं करती, वो तो बस सिर्फ एक जगह टिक गई थी। एंड ऐसे ही ये जो है वो देखती रहती है एंड इधर अब जो प्रीति है वो देखती है सामने उसकी भी नजरें जाती है निधि पर और वो देखती है कि जो निधि है वो बस सिर्फ उसे ही देख रही है। तो वो अपने आसपास देखती है और कहती है मन में कि मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ, क्या ये मुझे ही देख रही है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, या मतलब ऐसा कुछ सोचती है वो। तो जो उसके पास में लड़कियां थी वो भी कहती क्या हुआ, तो जो प्रीति है वो कहती है कि कुछ नहीं, 1 मिनट मैं भी आती हूँ। एंड इतना कह करके वो वहां से चली जाती है और आती है निधि के पास। भाई निधि की तो मतलब नजरें नहीं हट रही थी उससे। तो जो प्रीति है वो निधि के फेस पे थोड़ा सा होता है ना हाथ ऐसे, हाथ जो है वो ऐसे कर रही थी जैसे कि जो निधि है वो थोड़ा सा सेंस में आ जाए। एंड जो इधर निधि है अब वो देखती है कि उसके सामने एक मतलब उसके फेस के सामने एक हाथ जो है वो मूव कर रहा है। एंड जैसे ही वो देखती है तो वो थोड़ा सेंस में आती है एंड देखती है कि वो जिसे इतनी देर से देख रही थी वो उसके सामने खड़ी थी। एंड उसे भाई थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि मतलब मैं जिसे इतनी देर से देख रही थी वो मेरे पास खड़ी है एंड वो क्या सोचेगी कि मैं उसे इतनी देर से देख रही हूँ। एंड पता नहीं ऑल ये सब उसके जो ख्याल है वो मन में आ रहे थे। वो ऐसा मतलब थोड़ा सा होता है ना घबराहट टाइप में कि अगर जिस इंसान को आप इतने प्यार से देख रहे हो एंड वो आपके सामने आकर बोले कि मैं देख रही हूँ तुम इतनी देर से मुझे देख रही हो एंड ऑल ये सब। तो ये जो वो है तो वो ऐसा थोड़ा-सा मतलब घबरा रही थी। इधर जो प्रीति है वो कहती है क्या हुआ? आप मैं देख रही हूँ आप बहुत टाइम से मुझे देख रही हैं, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? या क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ? तो जो इधर निधि है वो कहती है कि अरे नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। वो तो मतलब इतना जो कहती है एंड वो थोड़ा-सा स्माइल करती है। तो जो प्रीति है वो भी थोड़ा-सा स्माइल करती है एंड भाई अब इनके दिलों में ना मतलब थोड़ी-थोड़ी तो इनके दिलों की जो घंटी है वो बजने लगी थी। इनका पहला-पहला एहसास जो था वो। एंड जैसे ही प्रीति सुनती है देन उसके चेहरे पे भी स्माइल आती है और वो देखती है अब निधि को। तो इन दोनों का एक मतलब छोटा-सा आई कॉन्टैक्ट होता है। एंड इधर आते हैं हम श्री पर, जो कि उन लड़कियों से बातें कर रही थी। तभी उसकी जो नज़र है वो जाती है इन दोनों पर एंड वो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एंड तो जो श्री है वो अब आती है इनके पास में एंड कहती है कि मतलब ऐसे कहती है, ऐसे चुटकी बजा के कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों मतलब क्या हुआ ऐसा वो कहती है। तो इधर जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे वो अब देखते हैं श्री की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, हाँ बोल। तो श्री वो कहती है कि क्या क्या चल रहा था यहाँ पे तो जो निधि और प्रीति वो कहते हैं एक साथ कि कुछ नहीं, अ, वो तो बस ऐसे ही हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। और देख ना निधि जो है वो कहती है कि देख कौन आया है। तो जो निधि है वो कहती है कि देख प्रीति जो है वो आए हैं, मतलब आप ही करके बोल रही थी वो। तो जो श्री है वो कहती है कि हाय। तो जो इधर प्रीति है वो भी कहती है कि हाय।
अभी जो आपने सुना कि सर अनाउंसमेंट करने वाले कुछ, तो आपको पता है कि सर क्या अनाउंसमेंट करेंगे? तो इसलिए वो कहती है कि कहाँ, हमें भी नहीं है पता, हम भी अभी आए हैं। एंड ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, और वो आवाज़ थी प्रिंसिपल सर की, जो कि पूरे स्टाफ के साथ में वहाँ पे आए थे, एंड उनके हाथ में माइक था। एंड जैसे ही सर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो ये जो ऑल स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है अब वो देखते हैं सर की तरफ, एंड और जो स्टाफ है उनकी तरफ, एंड कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किस लिए आप लोगों को बुलाया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ना एक सरप्राइज प्लान किया है आप बच्चों के लिए। तो उसे है ना, अब ये तो सरप्राइज था बट हमें बताना नहीं था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो इस साल के न्यू स्टूडेंट्स हैं, एंड जो थर्ड ईयर वाले हैं, जो अब की बार इस कॉलेज कॉलेज से जाने वाले हैं, तो हमने उनके लिए कुछ सोचा है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए, मतलब वो मान लें कि ये फ्रेशर्स पार्टी है, एंड जो थर्ड ईयर वाले हैं वो उनके लिए फेयरवेल पार्टी है। तो इतना जो है वो सर कहते हैं, और कहते हैं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अभी क्यों रखा, एंड में भी रख सकते थे एग्जाम होने के बाद। तो देखो बेटा, हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी आप लोग जो है इसको एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके एग्जाम भी होते हैं, देन आप लोग ना ही प्रिपरेशन कर पाते, और फिर ना ही जो है आप लोग इस चीज पार्टी को एंजॉय कर पाते हो, इसलिए हमने ये अभी रखा है, एंड हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखो बेटा, इसमें ट्विस्ट ये है कि आप लोगों को जिनको भी मतलब डांस, किसी को गाना, किसी को किसी टॉपिक पे बात करना, या जो भी उनकी जो हॉबियां हैं, जो वो चाहते हैं, उसके लिए हमने कुछ सोचा है। एंड जिनको भी इनमें से कुछ चीजें करनी है या करनी आती हैं, तो वो आकर हमारे पास जो है वो नाम लिखवा सकते हैं, जिनको भी डांस करना है, जिनको भी गाना गाना है, एंड जिनको भी ऑल जो चीज़ें हैं वो करनी है, तो वो आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए हमने आप लोगों को जो है वो ये बता रहे हैं कि आप जो भी चाहें वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए तो आप लोगों को जो भी करना है वो आप आकर के ये सर हैं, इनके पास आप जाइए, एंड वो सर का जो है वो नाम बताते हैं, और उन सर का नाम था रोहित। तो वो कहते हैं कि आप जाइए और रोहित सर के पास, आपको जो भी उसमें हॉबी में इंटरेस्ट है, आप जाइए, आपकी जो भी हॉबी है आप जाके अपना नाम लिखवाइए, एंड आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और आपको ये बता दूं कि ये जो पार्टी है, या ये जो प्रोग्राम है, ये आज से 8 दिन बाद, यानी कि आज मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे को होगा ये प्रोग्राम। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो जाकर जो है वो कर सकते हैं, और अपना जो नेम है वो आप जो रोहित सर है उनके पास जाकर लिखवा सकते हैं, और फिर आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको शुरू कर सकते हैं। तो आप जो है जिन लोगों को भी जो पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं, जिनको भी करना है, जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, इनमें कोई भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आप जो है वो कर सकते हैं। देन ये जो सर हैं वो इतना कहते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स है वो भी जो है वो कहते हैं कि यस सर, एंड ये लोग इतना कहते हैं, एंड सर फिर से एक बार और कहते हैं कि आप लोगों के लिए एक जो है वो एक सरप्राइज और है, वो ये है कि आप लोगों के जो
कपड़े हैं उनमें आप लोगों को 2 थीम दिए जाएंगे। एक थीम है ब्लैक और वाइट का एंड दूसरा है ब्लू का। तो ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए ब्लैक और वाइट, और जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके लिए ब्लू वाला है वो है। तो आप लोगों को इन थीम्स के जो कपड़े हैं वो पहन के आने हैं। तो एवरीवन आप समझ गए? ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड? ये लोग भी कहते हैं यस सर। तो आप जिसको भी पार्टिसिपेट करना है इन चीज़ों में, देन आप रोहित सर के पास जाइए और आप करिए। सो थैंक यू एवरीवन यहाँ पे आने के लिए। एंड इतना कह कर के वो वहाँ से चले जाते हैं एंड जो ऑल स्टाफ्स है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो रोहित सर हैं अब वो कहते हैं कि जिसको भी आपको पार्टिसिपेट करना है वो मेरे पास आइए और अपना नाम लिखवा कर चले जाइए, और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप जो है वो आपके पास मतलब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उस टाइम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इतना वो कहते हैं डांस के लिए एंड सिंगिंग के लिए। तो इधर जो है वो सर इतना कह के जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो इधर जो ऑल स्टूडेंट्स थे भाई, अब उनमें भी होता है ना कि जब कोई स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होता है तो ऑल स्टूडेंट्स में हैप्पीनेस, उत्साह, मतलब उनमें थोड़ा सा जोश आता है कि हाँ हम मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो डांस, कुछ बच्चे सिंगिंग, कुछ बच्चे किसी चीज़ पे भाषण देते हैं एंड ऑल। तो ये ऐसी जो वो थी, तो ऑल स्टूडेंट जो है वो आपस में बातें करते हैं। तो ये जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तभी एक सर आते हैं, मतलब और कहते हैं इन बच्चों से कि ठीक है बच्चों, आप बाद में डिसाइड कर लेना, अभी आप अपने क्लासरूम में जाइए। सभी बच्चे आप जाइए अपने अपने क्लासरूम में एंड अभी आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आपको जो भी डिस्कशन करना है एंड रोहित सर के पास में आप जाके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो आप सभी चलिए एंड आपकी जो क्लास है वो अब स्टार्ट होने वाली है और सर भी थोड़ी देर में आते होंगे। एंड इतना कह कर के वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। इतने में ही इधर जो ऑल स्टूडेंट थे अब वो भी थोड़ी बहुत बातें करते हुए, मतलब आपस में ही बातें करते हुए अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। इधर अब आते हैं हम कीर्ति और प्रीति पर। ये लोग भी अब जो है वो जा रहे थे एंड इधर श्री और जो निधि है वो लोग भी जो है वो जाते हैं। एंड ऐसे ही इनकी जो क्लास थी वो अब जो है वो जो है स्टार्ट हो गई थी एंड सर भी आ चुके थे, और अब इनकी ऐसी ही क्लास जो है वो चलती हैं। इनकी जो 2-3 क्लास थी वो चलती हैं एंड ये लोग भी अब जो है इनकी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये लोग भी जो हैं वो अब कॉलेज के बाहर आते हैं। तो इधर आते हैं वो हम शर्मा सदन पर, कीर्ति के घर, जहाँ पे कि जो दादी और उसकी माँ है और कुछ सर्वेंट हैं वो भी अब जो पूजा का जैसे शांति पूजा उन्होंने रखने की बोला था तो उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग जो हैं वो तैयारी करने में लगे हुए थे। तो ये लोग भी जो हैं वो कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे एंड डेकोरेशन का थोड़ा बहुत काम कर रहे थे एंड इधर दादी भी जो है वो कुछ काम कर रही थी और कीर्ति की माँ भी जो है वो कुछ काम कर रही थी। इधर दादी कहती है एक सर्वेंट से कि तुम ये काम हो जाए जब तुम्हारा, तो तुम जो सारे रूम है घर के उनमें अच्छे से साफ सफाई कर देना, और उसके बाद जो गेस्ट रूम है उनमें भी थोड़ा बहुत सफाई कर देना, क्योंकि हो सकता है कुछ जो गेस्ट आएंगे तो वो यहाँ पे रुकें। एंड वो इतना जो है वो कहती हैं, और जो इतना कह के हैं तो जो सर्वेंट हैं वो कहते हैं कि जी मैम, एंड इतना कह के वो जो है वो अपना काम करने लगते हैं। तो इधर आते हैं हम कॉलेज पर, जहाँ पर जो ऑल स्टूडेंट थे अब वो मतलब अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। इधर ये लोग भी जो हैं अब अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे एंड कीर्ति की जो फ्रेंड्स थी वो भी अपने घर के लिए निकल गई थी एंड इधर निधि और जो श्री हैं वो भी अब साथ में ही निकलते हैं।
लेकिन जो श्री है वो कहती है, मतलब रास्ते में ही कहती है कि यार अब सर ने पार्टी तो रख दी है और सर ने थीम भी सोच लिया, लेकिन मैं क्या पहनूं और तुम बताओ तुम क्या पहन कर आओगी। तो जो निधि है वो कहती है कि यार अभी तो हमारे पास 8 डेज हैं, अभी तो उस मंडे को हैगा ना, तो उस दिन देखेंगे। खैर लेकिन अगर सर ने ऐसा बोला है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो ब्लेजर एंड वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक ही ब्लेजर पहन कर जाऊंगी। तुम क्या पहन कर जाओगी। तो श्री है वो कहती है कि हाँ यार कह तो तू भी सही रही है, क्योंकि ये साड़ी ऑल तो हमको वैसे भी नहीं आता है। तो जो निधि है वो कहती है कि हाँ यार सही कह रही है, ये साड़ी वगैरह तो अच्छी भी नहीं लगती मुझे। तो ये लोग जो है वो ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे। तो इधर अब जो निधि की कार है वो रुकती है श्री के घर के बाहर, क्योंकि श्री को कुछ काम था घर पे, तो वो आज घर पे ही उतरती है एंड देन उसके बाद जाएगी वो अपने काम पे। तो इधर जो निधि है अब वो भी उसको जो है बाय कह के वहां से निकल जाती है। तो इधर अब आते हैं हम कीर्ति और प्रीति पर। ये लोग भी अब आ चुके थे घर एंड जैसे ही ये घर में एंटर करते हैं, इनको मतलब पूरा घर एकदम होता है ना दुल्हन की तरह सजना, थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो गई थी, क्योंकि उस पूजा में बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन और भी जो लोग हैं बड़े बड़े वो आने वाले थे। तो उसके लिए जो है वो इन लोगों ने जो है वो डेकोरेशन करवाई थी एंड जो पूजा का काम है वो भी हो रहा था, मंदिर वगैरह में साफ सफाई एंड ऑल। तो पूरे घर में ही जो है वो साफ सफाई का माहौल था एंड ये जो लोग हैं वो ऐसे ही जाते हैं। इधर दादी कहती है कि आ गए तुम लोग। तो मुझे कुछ बात करनी है। तो जो प्रीति है वो कहती है कि हाँ दादी बोलिए। तो ये लोग आते हैं दादी के पास। तो जो दादी है वो कहती हैं कि जाओ पहले तुम लोग फ्रेश होकर आ जाओ, क्योंकि उसके बाद जो है ना तुम फ्रेश हो जाओगे तो उसके बाद कुछ प्रसाद वगैरह का काम है। तो बेटा वो तो हम खुद ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने जो है वो कहा था कि आप भगवान जी के लिए कुछ मन्नत मांगी थी मैंने भगवान से। तो वो जो है उसके लिए हम घर वाले ही जो है वो प्रसाद बनाएंगे। उस प्रसाद के लिए हम सब लोगों का जो है वो सहयोग लगेगा। तो आप लोग जाओ एंड फ्रेश होकर आओ, उसके बाद जो है हम लोग प्रसाद बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। एंड देन इतना वो कहती है तो इधर प्रीति कहती है कि ओके दादी। बट जो कीर्ति थी वो उसको तो भाई मतलब कि मैं और प्रसाद बनाऊंगी। तो इधर वो जो है वो इतना मतलब मन में सोचती है। तो जो कीर्ति है वो भी कहती है कि दादी जरूरी है क्या हमारा। तो दादी कहती है कि हाँ बेटा जरूरी है एंड थोड़ा कर देना, अगर तुमसे ज्यादा नहीं होगा तो तुम थोड़ा कर देना। एंड वो इतना कहती है एंड ये लोग भी जो है वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तो अब आते हैं हम सीधा सुबह के सीन पर। तो सुबह जो है वो इनके घर में अब पूजा की तैयारियां हैं वो भी हो चुकी थी एंड ऑल इनके जो मेहमान थे वो भी अब आना स्टार्ट हो गए थे। एंड ये लोग भी जो हैं अब सब लोग तैयार हो चुके थे एंड इधर जो कीर्ति और प्रीति हैं वो भी तैयार हो चुकी थी। बट जो कीर्ति है उसने मतलब थोड़े मॉडर्न कपड़े पहने थे। तो जो दादी हैं वो कहती हैं कि बेटा जाओ इन्हें चेंज करके आओ, आज पूजा है, आज तुम्हें थोड़ा ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से तैयार होना है। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि दादी अब कपड़ों में भी ठीक है ना, मैं पूजा में हूँ उतना ही काफी है, वरना आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो जो दादी है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन बेटा अगर हम पारंपरिक कपड़े और ट्रेडिशनल के साथ चलेंगे तो और भी अच्छा होगा। तुम जाओ मैं कुछ नहीं सुनूंगी और तुम जाओ और पहन कर आओ। एंड इतना जो है वो दादी कहती हैं और इधर जो कीर्ति है भाई उसको थोड़ा गुस्सा तो आया था, बट वो क्या करे अब मेहमान थे तो उनके सामने भी। तो वो जाती है एंड जो है वो पहनकर आती है जो कपड़े जो मतलब होते हैं ना पारंपरिक तरीके से एंड जो पूजा हॉल में पहने जाते हैं। तो वो ऐसे कपड़े जो हैं वो पहनकर आ गई थी
एंड अब ये लोग जो हैं वो मेहमान वगैरह भी आ गए थे एंड ये घर में सब लोग जो हैं वो भी अब तैयार हो गए थे एंड इनकी जो पूजा है तो वो भी अब जो है स्टार्ट हो गई थी एंड कुछ टाइम तक इनकी जो पूजा है वो चलती है और ये लोग जो हैं वो अब अच्छे से पूजा करते हैं। तो सो गाइस आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा और आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दूं कि चलो मैं नहीं देती अब कल ही देखना आप और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो।